बेसिकली गरीब लोगों को बरगला करके कि आपको हर माह एक निश्चित अमाउंट मिलेगा और आप इतने पैसे उसमें जमा कर दीजिए, जिसकी कोई रिलेवेंसी कहीं नहीं है। प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सीधे सीधे धज्जियां उड़ा रही हैं, फेमा की धज्जियां उड़ा रही हैं, फेमा कानून की। इसमें क्या है कि कंपनी को चलाने के लिए 100 लोगों को ये करोड़पति, 1000 लोग या 500-700 लोगों को लखपति बनाते हैं और लाखों लोगों को ये रोड पे लेके आते हैं। सलाम, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं जाहिद ताज अली एडवोकेट, जस्टिस फाउंडेशन का अध्यक्ष, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर हिंद वॉइस पर आपके सामने आया हूं। साथियों, अभी 1-2 दिन से मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जो कि बोट ब्यूरो कंपनी के खुलासे को लेकर है। साथियों, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा स्कैम होगा जब इसका पूरा खुलासा होगा। ये कोई नवाब उर्फ लविश चौधरी नाम का व्यक्ति, जो कि दुबई में बैठ के इस पूरे स्कैम को संचालित कर रहा है अपने गुर्गों द्वारा, जो इंडिया में उसके लिए काम कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली गरीब लोगों को बरगला करके कि आपको हर माह एक निश्चित अमाउंट मिलेगा और आप इतने पैसे उसमें जमा कर दीजिए, जिसकी कोई रिलेवेंसी कहीं नहीं है। साथियों, इसको लेकर के जब हमारी जानकारी हुई तो हमने देखा कि क्षेत्र में, खासकर जिला गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बहुत तेजी के साथ ये जो है वायरस की तरह फैल रहा है। और इसका सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड लोग हैं वो गरीब लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो जैसे तैसे अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। उनको इस तरह से इन्होंने जो है पूरी तरह से अपने कैप्चर किया, इस तरह की पिच दे के कैप्चर किया है कि वो लोग अपने घर के जेवर, अपना घर मकान सब गिरवी रखकर वो पैसे जो हैं इन लोगों को थमा रहे हैं, ताकि जो है एक निश्चित अमाउंट उनके पास आता रहे। साथियों, इस तरह की कंपनी जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर काम कर रही है, ये YBX, पहले QFX था, अभी YBX है। मतलब ये करते क्या हैं, ये हमेशा जिस कंपनी पर इनकी छापा पड़ता है उसको तुरंत बंद करके एक नए नाम से कंपनी शुरू कर देते हैं अपने एल्गोरिदम के साथ में, और अपना पूरा जो इनका सिस्टम, IT सिस्टम, उसके साथ में। मैंने इसको लेकर के जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि बहुत गलत हो रहा है, चूंकि हमारी एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो सोशल जस्टिस पर काम करती है, और ये एक वकीलों का बड़ा संगठन है जिसमें जो है सोशल एक्टिविस्ट और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। साथियों, इसको लेकर के जब हमने सोशल मीडिया से जानकारी ली है, ज़मीन पर जो लोग इनके लिए काम कर रहे हैं इस कंपनी के लिए, और लविश चौधरी नाम के उस व्यक्ति के लिए जो विदेश में बैठ के पूरा स्कैम संचालित कर रहा है, तो पता चला कि ये बिल्कुल हवा में कंपनी है और मनी सर्कुलेशन का काम कर रही है। ये प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का सीधे सीधे धज्जियां उड़ा रही हैं, फेमा की धज्जियां उड़ा रही हैं, फेमा कानून की। तो इसको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता से हमने लिया। इसमें सारी चीज़ों को देखते हुए जस्टिस फाउंडेशन की तरफ से दिसंबर 2024 में CBI, ED और साइबर सेल उत्तर प्रदेश में भी हमने इसकी कंप्लेंट की, जिसमें जांच भी चल रही है। अभी पिछले दिनों जो है काफ़ी प्रिंट मीडिया के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपको पता भी चला होगा कि चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा और ED के अधिकारियों के साथ, ED के अधिकारियों ने सबके साथ मिलकर जो छापेमारी की है, उसमें इसका एक बहुत बड़ा स्लीपर सेल, नवाब नाम का व्यक्ति, जिसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके घर से बहुत भारी मात्रा में कैश भी बरामद हुआ है। साथियों, हमने कोशिश की है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करी है, और खास तौर को इसको लेकर के आई विल ट्राई दैट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टेक कॉग्निजेंस स्वमोटो, तो स्वमोटो के तौर पे ले संज्ञान ले इसका। तो हम चाह रहे हैं कि इसको पूरी तरह से इस पर पाबंदी लगे और जिन लोगों का पैसा इसमें है उन लोगों का पैसा विड्रॉल हो। साथियों, आप सबसे मेरा कहना ये है, ये अपील है कि जिन लोगों के माध्यम से इनके जो भी एजेंट है जो आपको बता रहे हैं, देखिए स्कैम का सीधा सा एक फंडा होता है, किसी स्कैम को करने का सीधा एक फंडा। इस तरह की कंपनियां क्या करती हैं, जैसे आपने पहले भी देखा था, बाइक बोट नाम पे एक कंपनी थी नोएडा की, उसने भारी तादाद में लाखों करोड़ रुपए लोगों से निवेश कराया और किसी को कुछ नहीं मिला। इसमें क्या है कि कंपनी को चलाने के लिए 100 लोगों को ये करोड़पति, 1000 लोग या 500-700 लोगों को लखपति बनाते हैं और लाखों लोगों को ये रोड पे लेके आते हैं। ये किसी भी स्कैम को चलाने का इनका तरीका है, क्योंकि जब तक ये 100-50 लोगों को मोटा पैसा नहीं कमवाएंगे, जब तक उन लोगों को भारी सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक वो लोग लाखों लोगों को इकट्ठा नहीं करेंगे इनके लिए। और देखिए, एक भी
एक भी निवेश, एक भी इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट लवी चौधरी ने नहीं कराया होगा, सब उनके साथी या उसके जो लोग हैं एजेंट के तौर पे काम करें उन्होंने कराया है। अभी संज्ञान में आया है कि बोट बिरो नाम की कंपनी को ये बंद करके एक एल्गो बोट के नाम से एक नई कंपनी से जो है ये काम शुरू करने वाले हैं। और ये क्या करते हैं, ये इनका जो पूरा सिस्टम है ये पूरी तरह से बना के रखते हैं एक एक्स्ट्रा, जैसे ही ये इनका ये बंद होगा ये तुरंत नई ऐप से उस काम को शुरू कर देंगे। हम जुडिशरी के स्तर पर, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर और लेजिस्लेचर के स्तर पर काम कर रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने बहुत जल्द जो है माननीय ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी समय मांगा है इसको लेकर के, क्योंकि ये अक्रॉस इंडिया, पूरा पैन इंडिया ये काम हो रहा है। और चूंकि खास तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड हैं, तो यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा भारी तादाद में निवेश किया गया है। साथियों, इसको लेकर के हम अवेयरनेस का भी एक कैंपेन चला रहे हैं। जस्टिस फाउंडेशन आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार है। अगर किसी को इस विषय में, इस मामले से संबंधित कोई भी हेल्प, कोई भी लीगल एड की जरूरत हो तो नंबर जो है वो हमारा स्क्रीन पर चल रहा है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कानूनी स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर जो मदद होगी वो हम करेंगे। और आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने, देश के लिए काम करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश विरोधी काम हो रहा है कि देश का पैसा भारी तादाद में जो है दूसरे देशों में निवेश किया जा रहा है। हमारे देश का पैसा दूसरे देश में निवेश किया जा रहा है और कहाँ निवेश हो रहा, कैसे निवेश हो रहा, किसके जरिए हो रहा, इसका भी कुछ अता पता नहीं है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक परिवार को चलाने वाले जिम्मेदार घरेलू व्यक्ति होने के नाते, एक व्यापारी होने के नाते, सोशल वर्कर होने के नाते, आप जिस भी फील्ड में हैं, कृपया करके इस अवेयरनेस को फैलाएं, इस चीज़ को जो है पूरी तरह से लोगों में जागरूकता लाएं। और जो लोग इससे वो हैं वो तुरंत अपना पैसा वापस लें, हर तरह से वापस लें। और किसी भी समस्या के लिए, किसी भी मदद के लिए हमसे संपर्क करें। हम बिल्कुल भी इस स्कैम को आगे कब तक रुके बढ़ने से रोकने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसके लिए हम हर स्तर पर, जैसे कि मैंने बताया कि न्यायिक रूप से, विधायिका के तौर पे और प्रशासनिक स्तर पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। और कुछ लोग जो यहाँ पर लोकल में भी, जिला गाजियाबाद में खास तौर पर जो है कुछ बड़े लोग इसमें शामिल हैं, वो यदि आपसे इस मामले में संपर्क करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तुरंत प्रशासन को सूचना दें इसकी और एक जिम्मेदार नागरिक बने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। और किसी भी समस्या के लिए इससे संबंधित हमारी ऑर्गेनाइजेशन संपर्क करें।